वेलकम टू सफलता एक्सप्रेस। सफलता एक्सप्रेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज किसान व जनजाति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? किसान, प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह। जनजाति सब कैसे विद्रोह किया था, उसके बाद किसान आंदोलन क्यों, कब से स्टार्ट हुआ, कौन कहा था। उसके बाद हम सबसे पहले ये जानेंगे कि 1857 का क्रांति हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि इसमें कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं और लिखने के बाद उसको हम सॉल्यूशन करके आप लोगों को कमेंट में भेज देंगे। 1857 की क्रांति को बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं तथा प्रीवियस ईयर को भी हम देख चुके हैं। इसमें मंगल पांडे की कहानी था, इसके माता पिता के बारे में जाने थे। उत्तर प्रदेश के बलिया में इसका जन्म हुआ था। 1857 की क्रांति में लखनऊ से कानपुर से, इलाहाबाद से, दिल्ली से कौन कौन व्यक्ति ने भाग लिया था और दमनकर्ता कौन थे, तथा इसके सारे प्रीवियस ईयर भी हम लोग किए हुए थे। 1857 क्रांति को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, 3 पार्ट्स में है, छोटा छोटा वीडियो है, ठीक, आसानी से देख सकते हैं। सफलता एक्सप्रेस वे के चैनल पर भी है। आज हम जो देखेंगे प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह के बारे में देखेंगे। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें कोई संदेह मत रखिए। जो भी क्वेश्चन है टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। इसमें आप लोगों को शायद, हमको नहीं लगता है कि यदि आप एक बार 1857 क्रांति या प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह को पढ़ लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा, ठीक। तो इसलिए धैर्य बना के पढ़िए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसमें प्रीवियस ईयर भी है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर भी है, ठीक, इसमें प्रीवियस ईयर भी है जो कि पूछा गया है, देख सकते हैं। बीपीएससी प्री 2019 में पूछा है, 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलते कहाँ है, जाना कहाँ है? प्रमुख किसान व जनजाति आंदोलन पे। किसान और जनजाति आंदोलन आखिर क्यों किए थे? कुछ तो कारण होगा। सबका कारण एक ही है, जिस तरीका से 1857 के क्रांति में अंग्रेज द्वारा दमनकारी नीति, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति से भारत को कमजोर कर दिया गया था, उसी तरीका से किसान को भी बहुत ज्यादा सताया गया था। इसलिए किसान ने कई जगह से कई प्रकार का आंदोलन का शुरुआत किया था। जैसे बहावी आंदोलन हो गया, चुआर आंदोलन हो गया, चुआर जनजाति के द्वारा जो किया गया था, बंगाल आंदोलन था, बहुत सारा आंदोलन जिसे हम आपको बताएंगे। मोपला विद्रोह हो गया, नील विद्रोह हो गया, पवना विद्रोह हो गया, दक्कन विद्रोह हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेरा सत्याग्रह हो गया, एका आंदोलन हो गया, मोपला विद्रोह हो गया। ये सब विद्रोह आखिर कहाँ हुआ था, इसका क्षेत्र कौन सा था, इसका नेतृत्व किसने किया था, इस सब आंदोलन का कारण क्या था, टोटल चीज को देखेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए तथा कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी समस्या होगा हम उसके लिए अभी अवेलेबल है यहाँ। आसानी से पढ़िए और जहां समस्या होगा वहां आप पूछ सकते हैं। हम एनसीईआरटी बेस्ड पे लेके चलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन ही आपको ज्यादा मिलेगा, तथा जो भी समस्या होगा आप समस्या पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं तथा हम उस समस्या का जवाब आपको देंगे, ठीक। यहाँ हम लोग चलते हैं दोस्त, किसान व प्रमुख जनजाति आंदोलन। मेरा आज का टॉपिक है किसान व जनजाति आंदोलन। जनजाति में बहुत सारी जनजाति ने आंदोलन किया था। किसान तो अंग्रेजों से तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को कई जगह से किया था, ठीक। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पे है, ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस नहीं होगा। पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कहता है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना था। कहाँ था? पटना था। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना था। आप लोग याद रखिएगा कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 और 60 में। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 और 60 में, ठीक है। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 और 60 में हुआ था, ठीक। अब पूछ रहे नील विद्रोह का कारण क्या था, ठीक, बहुत अच्छा। 1859 और 60 में बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, कौन कौन? विष्णु विश्वास,
विष्णु विश्वास एंड दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने नदिया जिला से, कहां से? नदिया जिला से। कहां है नदिया? पश्चिम बंगाल में है। कहां है नदिया? पश्चिम बंगाल में। जो कमेंट करके पूछे नील विद्रोह का कारण क्या था, गौर से सुनिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। 1859-60 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बगान मालिकों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? नील का जो बगान का मालिक था, नील का जो बगान के मालिक थे, उनके विरुद्ध में नील विद्रोह छिड़ा गया था। नील बगान के मालिक के विद्रोह में ऐसा छेड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन छेड़े थे? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। कौन कौन छेड़े थे? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने छेड़े थे। कहां छेड़े थे? तो नदिया। नदिया कहां है? WB, वेस्ट बंगाल में। कहां है? वेस्ट बंगाल में। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास नील बगान के मालिक के नील बगान के मालिक के प्रति एक आंदोलन छेड़ा था जिसका नाम था एक विद्रोह छेड़ा था जिसका नाम था नील विद्रोह। ठीक है, विद्रोह का मूल कारण था ददनी प्रथा। क्या? कैसा? ददनी प्रथा, जिसमें बगान के मालिक किसान को नील के खेती के लिए कुछ पैसे अग्रिम तौर पे दे जाती था। जो बगान का मालिक होता था वो किसान को क्या करता था कि अग्रिम रूप में, जैसे 5 कट्ठा नील करना है, उसको अग्रिम रूप में ही रुपया मिल जाता था। अग्रिम रुपया उसको पैसा दे दिया जाता था कि 1 साल पहले ही 1 साल का पैसा जो है आपको पेड कर दिया जाता था। ठीक है, अग्रिम रूप में पैसा भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी मगान, मतलब जो पैसा मिलता था, इस पैसा में किसान को तो टेंशन रहता था कि अब हमको नील उपज करके मालिक को देना है, तथा जिस दाम में, मान लेते अभी नील का दाम है 100 रुपया केजी, और इससे पहले जो मालिक खरीदा था वो 60 रुपया केजी ही खरीदा था। ठीक है, 60 रुपया केजी ही खरीदा था, और हमको पैसा किस रेट से मिला था? 60 रुपया केजी के रेट से। और अभी का रेट क्या है? 100 रुपया केजी है। तो 100 रुपया जब केजी है और 60 रुपया में हमको नील देना पड़ता था, और अग्रिम पैसा जो मिल जाता था, और एक निश्चित क्या होता था कि आपको नील ही उपजाना पड़ेगा, और नील से क्या होता था? भूमि बंजर हो जाता था। नील से क्या होता था? भूमि बंजर हो जाता था। इसी कारण 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, और आप जो ये पैसा देता था मालिक, आप इस मालिक को ही नील दे दीजिएगा। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को आप नील नहीं दे सकते थे। इससे बाद होकर वहां के बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह में छिड़ गया था। नील विद्रोह पर एक पुस्तक भी लिखा था दीनबंधु मित्र ने, नील दर्पण। कौन सा पुस्तक लिखा था? नील दर्पण। ठीक है, पुस्तक का नाम है नील दर्पण। एक नाटक था। ठीक है, एक नाटक था। कौन लिखा था? दीनबंधु मित्र। कौन लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। समझ गए कि विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने अग्रिम पैसा के तौर पे मालिक जो देता था, उससे नील के उपज में जो पैसा मिलता था उसके द्वारा किया जाता। नदिया पश्चिम बंगाल में नील का स्टार्ट हुआ था 1859-60 में नील विद्रोह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नदिया पश्चिम बंगाल में विष्णु विश्वास दिगंबर विश्वास क्या था? नील बगान के मालिक के प्रति किया था। ठीक है, अग्रिम पैसा मिल जाता था और जो भी उपजाना पड़ता था उसी के तौर पे। इस पे एक पुस्तक, एक नाटक भी है नील दर्पण, जिसको किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ गए कमेंट वाले भाई? यस सर। चलते आगे। कहता अगला क्वेश्चन मेरा, आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता था? ये बिरसा मुंडा को। ठीक, बिरसा मुंडा को इसलिए आदिवासी का पिता कहा जाता था। तो बिरसा मुंडा अपने आप को जो था किसान, मतलब भगवान का सबसे नजदीकी इंसान मानते थे। इसको पता था कि भगवान के सबसे नजदीक हम ही है। ठीक है, इन्होंने रांची से विद्रोह का शुरुआत भी किया था। इसका मुख्य क्षेत्र रांची था, तथा अपने आदिवासियों के लिए ही झगड़ा, बहुत ज्यादा ही अपना विद्रोह करते थे, तथा इसमें इसका धर्म का भी कुछ महत्व था। जो सभी धर्मों को नहीं मान के अपने ही धर्म को मानते थे।
ठीक, और क्या इसके बारे में बताएं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। ठीक, रांची से लेकर भागलपुर तक था। इसका कार्य क्षेत्र कहां से कहां तक था? रांची से लेकर, जो मतलब आंदोलन करते थे वो रांची से लेकर कहां तक करते थे? भागलपुर तक करते थे। ठीक है, इसलिए अपने आप को जगत पिता और धरती आबा के नाम से जानते हैं, और इसको भगवान का करीबी भी कहा जाता है। इसको भगवान का करीबी भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है मेरा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से किया गया है? किस उपन्यास से किया गया है? आनंद मठ से। किससे किया गया है? आनंद मठ से किया गया है। आप लोग बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जानते होंगे और सुने भी होंगे कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने जब 1905 का आंदोलन हुआ, मतलब स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन में, अमार सुनार नामक एक गीत लिखा था, जो अभी वंदे मातरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं? अगला क्वेश्चन चलते हैं कि हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह 18 से 20-21 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कभी मत भूलिएगा। जैसे आपको कोई पूछता है ना, हो की हाल, तो 18 से 20 और 21 में, 1820 और 21 में, इसके बारे में आगे कहानी बताते हैं। हो विद्रोह कब हुआ था? 18 से 20 और 21 में हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? 18 से 20 और 21 में हुआ था। कह रहा है संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र शाही। कौन था? सुरेंद्र शाही था। संभलपुर से, देखिए, स्व से संभलपुर, स्व से सुरेंद्र शाही। हो विद्रोह 18 से 20-21। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ से मिलता है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। चलते दोस्त आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कूका आंदोलन 1840-42 ईस्वी में किसने संगठित किया था? तो हम लोग इसको याद रखे थे, कूका को राम सिंह ने फूका। किसने फूका? राम सिंह ने। तो कूका आंदोलन जो था इसको किससे संबंधित था? राम सिंह से। किससे संबंधित था? राम सिंह से संबंधित था कूका आंदोलन। कूका आंदोलन के बारे में और विशेष बताएं? नहीं, ठीक। कूका आंदोलन के बारे में 1840 से 72 के बीच हुआ था। गुरु राम सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है मेरा, अलगुआन विद्रोह किससे संबंधित है? देखिए, यही अलगुलान विद्रोह है, किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा संबंधित है। अलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा संबंधित है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। और आदिवासी नेता को जगत पिता और धरती आबा के नाम से किसे जानते हैं? बिरसा मुंडा को जानते हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में आगे हम थोड़ा सा कहानी बताएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लीजिए उसके बाद। ठीक, वो विद्रोह कब हुआ था? 18 से 20-21 में। संभलपुर से अनेक ब्रिटिश विरोधी का नेता कौन था? तो सुरेंद्र भाई। आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन एंड जनजातीय आंदोलन जो हुआ था, ये सब था किसके विरोध में? ब्रिटिश के विरोध में था। किसके विरोध में था? ब्रिटिश के विरोध में था। किसके विरोध में था? ब्रिटिश के विरोध में था। ठीक है, अलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा संबंधित है। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। ठीक है, इसको जगत पिता भी कहते हैं। ठीक, और भगवान का करीबी भी अपने आप को मानते थे। ठीक, अगला है पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर से गारो पहाड़ी तक। कहां से? शेरपुर से गारो पहाड़ी तक हुआ था। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर से गारो पहाड़ी तक। याद रखिए, कूका को राम सिंह ने फूका 1840 से 42 में। अलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? बिरसा मुंडा संबंधित है। बिरसा मुंडा का जन्म रांची में हुआ था। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड से। पागलपंथी विद्रोह का मुख्य
मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर से गारो के बीच में हुआ था। ठीक है। फ्राइजी विद्रोह का नेता कौन था? फ्राइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियां। कौन था? फ्राइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियां। कौन था? पूछ रहे हैं कि फ्राइजी विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था। हाँ ठीक है। फ्राइजी बंगाल के फरीदपुर के हाजी से हुआ था। ठीक है। फ्राइजी विद्रोह कहां से हुआ था? बंगाल से हुआ था। कहां से हुआ था? फ्राइजी विद्रोह कहां से हुआ था? बंगाल से हुआ था। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा कहानी बताते हैं, सुन लीजिए जो कमेंट किए हैं। फ्राइजी के लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदायी अनुयायी थे। ये लोग उन अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अमूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल में अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। ठीक है। शरीयतुल्लाह का पुत्र का नाम था दादू मियां, जो अंग्रेज को निकालने का योजना बनाया था। यह विद्रोह 1838 और 1860 के दौरान चलता रहा। कब से कब तक चला था? 1838 से 1860 के बीच में चला। ठीक है। इसका फ्राइजी विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेज को सीधा घसीट के बाहर निकालना। ठीक, आगे चलते हैं, समझे। कह रहा छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। कब हुआ था? 1820 में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। कब हुआ था? 1820 में हुआ था। छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। इस क्वेश्चन पे बीपीएससी का कुछ विपदा चल रहा है। ठीक है, ये कभी 1820 भी आंसर देते हैं, कभी इसका कुछ और आंसर भी देते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मुंगेर के बहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी मांग। मुंगेर में जो बहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था वो बकासत भूमि की वापसी मांग था। क्या था? बकासत भूमि का वापसी मांग था। बकासत भूमि की वापसी मांग था। क्या था? बकासत भूमि की वापसी मांग था। पूछ रहे हैं मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ था? 1895 में हुआ था। मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ था? 1895 में, मुंडाओं का विद्रोह। ठीक है, हाँ, जो समस्या आप कमेंट करके लिख सकते हैं। मुंडाओं का विद्रोह 1895 में हुआ था। ठीक, बिरसा मुंडा इसके अति थे। ठीक, आगे चलते हैं। मुंगेर के बहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी मांग था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोल विद्रोह का 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह किसने किया था? बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह को किसने किया था? बुद्धो भगत ने। याद रखिए, कोल विद्रोह कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धो भगत थे। कौन थे? बुद्धो भगत थे। ठीक, अगला क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। कोल विद्रोह के बाद वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, आगे चलते हैं। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 में हुआ था। ठीक है, और मुंडाओं का विद्रोह 1895 में भी हुआ था। ठीक, कभी 95 से 99 के बीच चला था ये। 1895 से 1899 के बीच चला था। ठीक, इस क्वेश्चन पे आप लोग सस्पिशन करिए ही मत, सब एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित कर दिया था? मेजर बारो को। कई बार पूछ चुका है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो को। किसने किया था? किसको किया था? मेजर बारो को किया था। किसको किया था? 1855 में तो मेजर बारो को किया था। अठारह सौ पचपन ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था?
तो मेजर बारो को किया था, याद रखिएगा मेजर बारो को। अब देखिए कुछ जनजाति आंदोलन था, कब हुआ था, कहां हुआ था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये भाई वारेन हेस्टिंग जो है ना, सन्यासी विद्रोह का दमन कर लिया था। ठीक, पूछ सकते हैं जिसको जो भी हाँ कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसको जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। किसको जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रमुख जनजाति, ठीक है, प्रमुख जनजाति, जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे कि कौन जनजाति विद्रोह कहां से हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, ये जनजातीय विद्रोह कब हुआ था, इसका प्रभावित क्षेत्र कौन कौन था। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, सब याद आ जाएगा। च्वार जनजाति जो विद्रोह किया था, इसके नेतृत्व करता थे राजा जगन्नाथ। कौन थे? राजा जगन्नाथ। कौन थे? राजा जगन्नाथ। च्वार विद्रोह 1768 में हुआ था। कब हुआ था? 1768 में हुआ था। ठीक है, च्वार विद्रोह राजा जगन्नाथ ने 1768 ईस्वी में नानभूम व बीरभूम पश्चिम बंगाल में चलाया था। कहां चलाया था? नानभूम और बीरभूम पश्चिम बंगाल में ये चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हो विद्रोह। हो विद्रोह, ठीक है, हो विद्रोह राजा प्रहत ने चलाया था। राजा प्रहत ने चलाया था। हो विद्रोह 3 बार चला था, 20, 22, 32। कब कब चला था? 20, 22, 32। हो विद्रोह राजा प्रहत 20, 22, 32। ठीक है, कहां इसका प्रभावी क्षेत्र था? सिंहभूम और छोटा नागपुर का पठार। कहां था? सिंहभूम और छोटा नागपुर का पठार। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें च्वार विद्रोह। इसको आप लोग जरूर, नहीं होता तो नोटबुक में लिख लीजिए अपना अपना। ठीक है, अपना अपना नोटबुक में लिख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, इस सब के बारे में बताते आगे आपको हम। हो विद्रोह राजा प्रहत 1820, 1822, 1832, सिंहभूम हुआ छोटा नागपुर के पठार। अगला है मेरा भील विद्रोह। कौन सा? भील विद्रोह। भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सेवाराम और त्र्यंबक ने। सेवाराम और त्र्यंबक ने किया था। सेवाराम और त्र्यंबक ने किया था। भील विद्रोह कब हुआ था? 1818 से 1848 के बीच में। 1818 से 1848 के बीच में। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? खानदेश। कौन सा था? खानदेश। भील, सेवाराम, 1818 1848। अगला है खांसी विद्रोह। ठीक है, खांसी विद्रोह पूछता है राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बारमानिक। ठीक है, आप दो को नाम याद रखिएगा, राजा तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह का। राजा तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह का नाम इसमें याद रखिएगा खांसी विद्रोह में। खांसी 1829 से 32 के बीच में हुआ था। गारो खांसी जानते हैं, मेघालय का है। ठीक है, तो खांसी विद्रोह असम और मेघालय में हुआ था। असम और मेघालय में हुआ था। कोल विद्रोह बुद्धो भगत और गंगा नारायण इसका नेतृत्व किया था, कोल विद्रोह का। ठीक है, कोल विद्रोह का बुद्धो भगत और गंगा नारायण इसका नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। ठीक है, आगे है रंपा विद्रोह। ठीक है, रंपा विद्रोह को सीताराम राजू होना चाहिए, सीताराम राजू। ठीक है, यहां लिख लीजिए अल्लूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू। ठीक है, सीताराम राजू ने किया था कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह। ठीक है, रंपा विद्रोह को किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने 1879 ईस्वी में किया था। कब किया था? कहां किया था? आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह पूछता है वैसे कि रंपा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब कहां हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगला है मेरा खोंड विद्रोह। कैसा? खोंड विद्रोह पूछता है। खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई। खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिश्नोई। कब कब हुआ था? 46 और 48 में और 1855 में। 2 बार हुआ था। एक बार 1846 से 48 तक खोंड विद्रोह चला था, एक बार 1855 में फिर स्टार्ट हुआ। ठीक है,
ये खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? खोंडमल उड़ीसा में हुआ था। अगला है संथाल विद्रोह। जो जो महत्वपूर्ण है हम आप लोगों को सब इसमें टिक लगा देते हैं। चुआर विद्रोह को तो आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। हो विद्रोह पूछता ही पूछता है। भील विद्रोह, खांसी विद्रोह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत पूछबे करता है। रंपा विद्रोह सीताराम राजू पूछ देगा। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम राजू। खोंड विद्रोह बिश्नोई ने किया था। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू। मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा। और भील विद्रोह 2 बार हुआ था, ठीक है। 1914-15 में जो हुआ था उसका नेतृत्व दौलत सिंह किया था, ठीक है। उसका नेतृत्व किसने किया था? दौलत सिंह किया था, ठीक। उसका नेतृत्व किसने किया था? दौलत सिंह किया था, ठीक। चुआर विद्रोह समझ गए, हो विद्रोह समझ गए, भील विद्रोह समझ गए, खांसी विद्रोह तीरथ सिंह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत, रंपा विद्रोह सीताराम राजू, खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, भील विद्रोह दौलत सिंह। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? दक्षिणी राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिसका दौलत सिंह किया था। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? छोटा। संथाल विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ। ये वाला पेज लगता है कुछ डिसमिस हो गया है, इसको देख लेते हैं। क्लियर ऑल, श्योर यू आर वांट टू क्लियर ऑल नो, ठीक है। उसको देख लिया, आगे चलते हैं हम। जो सब विद्रोह जहां से हुआ था उसको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक। इस पे एक बार मैप पे समझते हैं। ये भारत का नक्शा है, ठीक। अच्छा से देखिएगा। ऊपर उत्तर होता है, ठीक। ऊपर ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक। इधर पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम में आपका गुजरात हो गया, ठीक। अब देखते हैं इसमें प्रमुख जो विद्रोह हुआ था कहाँ कहाँ से हुआ था। देखिए राजा, सबसे पहले चलते हैं हम कोल विद्रोह के पास। कहाँ? कोल विद्रोह जो हुआ था मेरा 1831 में हुआ था। नेतृत्व बुद्धो भगत किया था, ठीक है, कोई दिक्कत ना। आगे चलते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। नेतृत्व सिद्धू कानू किया था, ठीक है। खेरवार विद्रोह 1874 में हुआ था, ठीक। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। ताना भगत का जतरा भगत, ताना भगत आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? जतरा भगत ने किया था। युआन और जुआंग विद्रोह कब हुआ था? 1867-68 में हुआ था। रण नायक ने किया था। किसने किया था? रण नायक ने किया था, ठीक। देखिए बहावी विद्रोह, इस सबको आप अच्छा से देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी आप चाहे तो ले सकते हैं, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। कुका आंदोलन जो था, कुका आंदोलन, ठीक। कुका आंदोलन 1840 से 72 में हुआ था। नेतृत्व जवाहरमल भगत ने किया था। बालक सिंह भी था, राम सिंह कुका भी था, ठीक है। कच्छ का विद्रोह राजस्थान में हुआ था। नेतृत्व भरतमल किया था, ठीक है। बघेरा विद्रोह गुजरात में हुआ था। बघेरा विद्रोह गुजरात में हुआ था। बघेरा विद्रोह गुजरात में हुआ था। कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था, ठीक है। देखिए गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। रामोसी विद्रोह, चितर सिंह और वासुदेव ने रामोसी विद्रोह किया था। कहां से हुआ था? पश्चिमी घाट, पश्चिमी क्षेत्र से हुआ था, ठीक। उसके बाद कर्नाटक में जो किट्टूर विद्रोह हुआ था, पूछता है किट्टूर विद्रोह कहां हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। किट्टूर विद्रोह कहां हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में। देख रहे हैं रंपा विद्रोह। जिस जिस विद्रोह के बारे में हम चर्चा की यहाँ सब आप देख सकते हैं, ठीक। आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा विद्रोह कहां हुआ था, ठीक। अब दिखता होगा अच्छा शायद, ठीक। तो रंपा विद्रोह को आप देख लिए, ठीक। ये तो इंडिया का मैप है, आप लोग समझ में करते हैं। पूरब में अरुणाचल प्रदेश होगा, पूरब में
थोड़ा सा मैप पे आए तो चर्चा कर लेते हैं। पूरब में अरुणाचल प्रदेश होगा, पश्चिम में गुजरात होगा, यहाँ गुजरात है ही, ठीक है। पश्चिम में गुजरात होगा, पश्चिम में गुजरात होगा, ठीक। यहाँ सूरज 2 घंटा पहले दिखाई देता है, सबसे लास्ट में सूरज का किरण गुजरात में आके डूब जाता है, ठीक है। यहाँ सबसे नीचे में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु होगा, ऊपर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, यही सब राज्य, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, और जम्मू कश्मीर, ये सब राज्य जो है पाकिस्तान से लगने वाला राज्य है। यहाँ एक मेरा पाकिस्तान है, ठीक, पाकिस्तान से लगने वाला राज्य यही सब है, इसी साइड से लगता है, ठीक। यहाँ मेरा बिहार हो गया। देखिए बिहार का आकृति यदि आपसे पूछेगा कैसा है, चतुष्फलकीय है, पूछता है बिहार का आकृति कैसा है, चतुष्फलकीय है। भील विद्रोह देखिए कहाँ से हुआ था, बताए थे आपको, भील विद्रोह 1820-25 में हुआ था, दशरथ और हिरण्य सेवाराम ने किया था, ठीक। और यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, इसी बीच में मेरा बांग्लादेश है, ठीक है, इसी बीच में मेरा बांग्लादेश है, ठीक। सबसे ज्यादा विद्रोह जो हुआ था देखिए कहाँ से हुआ था, एक उधर उस वाला क्षेत्र से, एक इस वाला क्षेत्र से हुआ था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश से हुआ था, सीताराम राजू ने किया था, ठीक। चलते अगला क्वेश्चन पे। तो मिला जुला के हम लोग जो क्वेश्चन देखे आज, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो था आप लोग शायद अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक। असम से कौन कौन विद्रोह हुआ था, सारा विद्रोह को आप लोग अच्छा से ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे एक बार हम और बोल देते हैं, बहावी आंदोलन पटना से हुआ था, ठीक है। बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। आदिवासी नेता और जगत पिता बिरसा मुंडा को कहते हैं। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। सन्यासी विद्रोह जो था आनंद बंट से मिलता है। हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था। संबलपुर के में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधियों का नेता कौन था, सुरेंद्र भाई था। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे, तो झारखंड से संबंधित थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्य किस क्षेत्र में हुआ था, शेरपुर से गारो पहाड़ी तक हुआ था, ठीक है। फ्राइजी विद्रोह का नेता कौन था, दादू मियां था। उसके बाद है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। मुंगेर के बहरिया ताल विद्रोह बकासत भूमि की वापसी के लिए किया गया था। कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था, इसको किसने किया था, बुद्धो भगत ने किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, बीपीएससी मतलब पीछे पूछा गया है प्रीवियस ईयर, ज्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। और जो सब ऑनलाइन नहीं है कि ऑनलाइन हो जाइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिए और आगे भी बढ़ते चलिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है, ठीक। ये सभी बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आप 1857 क्रांति के बारे में भी देखे होंगे, तो सारा क्वेश्चन आपको कहां से मिला था, बीपीएससी प्रीवियस ईयर का ही मिला होगा, ठीक है। और यदि आप नए हैं तो एक बार देख लीजिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से बोलते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन से संबंधित था, ये पील आयोग था, ठीक है। 1857 क्रांति के बारे में है। 1857 क्रांति में जो मतलब विद्रोह को दमन के बाद जो है भारतीय फौज में जो नव संगठन किया था ब्रिटिश ने, उसकी आयोग का किया था, वो पील आयोग का किया था, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था, सॉरी यहाँ मील लिखा गया, नील विद्रोह होगा, नील विद्रोह, ठीक है। नील विद्रोह किसके बारे में था, फटाफट से आप लोग आंसर करिए, नील विद्रोह किसके बारे में था, फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन आपको बताते हैं, रेयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उस पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। आगे पढ़ते हैं, रेयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन पर जबरदस्ती रोका जा रहा था, गलत बात। अगला क्वेश्चन है, रेयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। जी हाँ मेरे दोस्त, आपको बताए थे कि वहां के किसान नील का जो आंदोलन किया था,
किसान जो था नील का खेती करना नहीं चाहते थे, उसको अग्रिम पैसा देके नील का खेती करने के लिए उसे बाध्य किया जाता था। ठीक है, इसी कारण 1859 और 60 ईस्वी में नील कृषकों ने आंदोलन किया था। इसी पे नील विद्रोह का एक पुस्तक भी लिखा था, नाटक भी किया था, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ठीक है, बेगार कृषि था एक। ठीक है, 1859-60 में किया गया था। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए आंसर आप लोग, नील दर्पण के लेखक कौन है? सुधांशु पांडे, गुड इवनिंग। बताइए कि अगला क्वेश्चन है मेरा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? जल्दी बताइए सुधांशु जी। जी जी बिल्कुल सही है, दीनबंधु मित्र। जी बिल्कुल सही है, दीनबंधु मित्र ने लिखा था। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 और 60 में हुआ था। ठीक है, वहां के किसान जो थे नील का खेती करना नहीं चाहते थे। अग्रिम रुपया देकर उसे नील का खेती जबरन करवाया जा रहा था। ठीक है, इसलिए नील विद्रोह हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। करा वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, वो कैसी प्रथा था? जल्दी बताइए आप लोग। वो कैसी प्रथा था? वो रेयतवाड़ी प्रथा था। गुड, कैसी प्रथा था? रेयतवाड़ी प्रथा था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था। जैसे आपका खेत है, आप इसका मालिक हैं, आप किसान हैं, खेत का मालिक स्वयं है आप। लेकिन आगे क्या कर रहा है? और सरकार को भू राजस्व का भुगतान, अभी भी आप जमीन का रसीद भू राजस्व के दर में सरकार को देते हैं। ठीक है, देते हैं और भुगतान का जिम्मेदार माना जाता था। इसी प्रथा को रेयतवाड़ी प्रथा कहा जाता था। कैसा प्रथा कहा जाता था? रेयतवाड़ी प्रथा कहा जाता था। कैसा प्रथा? रेयतवाड़ी प्रथा कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पागलपंथ विद्रोह की स्थापना या पागलपंथ की स्थापना किसने की? पागलपंथ एक विद्रोह था। क्या था? पागलपंथ एक विद्रोह था। जल्दी फटाफट आप लोग आंसर बताइए, पागलपंथ विद्रोह का नेता कौन था और किसने किया था? कब कब आपकी क्लास होती है? सी बिल्कुल सही है आपका। यहां पीछे वाला आंसर का आंसर सही है। क्लास 7 बजे से होता है लाइव। ठीक, हाँ ठीक है, इसका करम शाह होगा। पागलपंथ विद्रोह का स्थापना किसने की थी? करम शाह ने की थी। देखिए बीपीएससी 2015 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइजी कौन थे? फ्राइजी विद्रोह के बारे में आप लोगों को बताए थे। फ्राइजी कौन थे? बताइए जल्दी, फ्राइजी कौन थे? फ्राइजी कौन थे? गुड, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। इसी का एक पुत्र था दादू मियां। ठीक है, कौन? दादू मियां। यही इस विद्रोह का मतलब नेतृत्व किया था दादू मियां। ठीक, हाँ ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरेजी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? फरेजी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? फरेजी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? हाँ ए सही है, ए सही है। हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। इसी का पुत्र था, बताए थे, दादू मियां। ठीक है, ये दोनों मिलके किया था, पुत्र। और ये सब एक्चुअली धर्म के लिए लड़ा था, अंग्रेज को भगाना चाहता था, उसके धर्म में कुछ हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? फास्ट में बताइए, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था?
ठीक, ठीक है। कूका आंदोलन को राम सिंह ने फूका था। किसने फूका था? राम सिंह ने फूका था। याद हो गया होगा। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह, गुरु रामदास ने। यहाँ गुरु राम सिंह होना चाहिए। ठीक, यहां भी है, सी नंबर में ऑप्शन है। ओह ठीक, गुरु राम सिंह। कौन होगा? गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन क्या था? कूका आंदोलन और बहावी आंदोलन आपस में मिलता जुलता आंदोलन था। ठीक, ये दोनों आपस में मिलता जुलता, दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। कूका और बहावी आंदोलन, ठीक, दोनों धार्मिक रूप में प्रारंभ हुआ था, किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका समान उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। कूका आंदोलन और बहावी आंदोलन दोनों आपस में मिलता जुलता था। सुधांशु जी, आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। ठीक, दोनों आपस में मिलता जुलता आंदोलन था। कूका आंदोलन 1840 के दशक में शुरुआत हुआ था, जब इसका जो शुरुआत किया था भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था और जुझारू बनाया था। कोई दिक्कत नहीं। इनका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराई और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। सिख धर्म में जो भी मतलब बुराई था ना, उसको खत्म करना था। ठीक, और अंधविश्वास को दूर करके इसको शुद्ध करना था, इसलिए गुरु राम सिंह ने चलाया था। कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, अभी 10 तक जाएंगे, आगे क्वेश्चन आगे कराएंगे। अगला क्वेश्चन है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? 1875 में जो दक्कन में 1875 में जो दक्कन में दंगा हुआ था, उसका तत्कालिक कारण क्या था? इसके बारे में नहीं बताए। ठीक है, अभी सुन लीजिए 2 मिनट। ठीक, 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर लेना, कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना। मतलब देखो, इसका मुख्य कारण क्या था कि ऊंची ब्याज दर लेना और किसान को अधिक कर्ज दे देता था। जैसे चीन अभी क्या करता है, पाकिस्तान को, नेपाल को, छोटा छोटा देश को अधिक कर्ज दे देता है, और कर्ज के तौर पे क्या करता है, उसको अपने अंदर एगो जैसे चाइना पाकिस्तान में एगो सीपैक रोड बना था। ठीक है, चाइना पाकिस्तान को इकोनॉमिक कॉरिडोर था। चाइना क्या किया, इस सीपैक रोड को तो बना दिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर से रोड गुजरता था। ठीक, इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती थी। इसको तो चाइना सीपैक को बना दिया पैसा देके। अब पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है कि सीपैक रोड पे जो भी टोल टैक्स होगा वो लेगा। अब इस साला पूरा पाकिस्तान बेच भी देगा तो हमको नहीं लगता चाइना का कर्जा चुका पाएगा। अब भारत ने एक छोटा सा राजनीतिक क्या कर दिया, अफगानिस्तान को थोड़ा सा उस्का दिया। ठीक है, उधर वाला क्षेत्र अफगानिस्तान को उस्का दिया। अब इस रोड से जो हम लोग पाकिस्तान और चाइना कॉरिडोर था, उसके लिए जो जा रहे थे, अब उधर से अफगानिस्तान वाला आ गया। अफगानिस्तान वाला हम तो डायरेक्ट है आर झार जो से आता है, मतलब मारपीट कर देता है। अब सीपैक तो चाइना पैसा दे के भी फंस गया। साला किस कंगाल देश को पैसा दे दिया है, यही कुछ हो रहा है, सारा का सारा पैसा फंस गया। ठीक है, उसी तरह से दक्कन का दंगा था। दक्कन में जो दंगा किया हुआ था, इसका मुख्य कारण था कि ऊंची मतलब बुरा, इसका मतलब मुख्य कारण जो था, महाजन द्वारा ऊंचा ब्याज दर लिया जा रहा था। ठीक है, और उसको कर्ज में डुबा कर रखा जा रहा था। इसलिए वहां की नया व्यवस्था जटिल और खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों ने अपने हित की रक्षा करने में विफलता रहा। इस परिस्थिति में 1875-76 के अकाल ने कृषकों को ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जब ये मतलब दक्कन में दंगा हुआ था, तब जाके ये दंगा इतना प्रभावशाली हो गया कि किसान का जो भी कर्ज था उसको माफ कर दिया गया। ठीक, क्या होगा, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर लेना। क्या होगा, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर लेना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट डे चलेंगे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ठीक है, किसने स्थापित किया था? बीबी फड़के। बीबी फड़के। आप लोग अभी तक नहीं लाइक किए हैं बहुत ज्यादा, जितना देख रहे हैं नहीं सब्सक्राइब किए हैं। सुधांशु जी और सभी लड़का हैं जिसका नाम पढ़ पा रहे हैं, सभी आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा बहुत शेयर भी करते रहिए। आप लोगों के लिए बहुत
बेहद जरूरी है एनसीईआरटी को देखना, टोटल एनसीईआरटी बेस पे है। ठीक, कहा जाता है कि यदि आपको अच्छा सुविधा मिल रहा है सफलता एक्सप्रेसवे की तरफ से तो आप इसका फायदा उठाइए। ठीक, फायदा उठाइए और इसमें कोई समस्या कहीं नहीं है। आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा कहीं से भी, सबसे बेटर आपको मिलेगा। ठीक ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बता देते हैं कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो बीबी फड़के ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने। किसने? बीबी फड़के ने। रामोसी कृषक जत्था किससे संबंधित था? क्या पूछ रहे हैं आप? गुड, सुधांशु जी बहुत अच्छा आप आंसर दे रहे हैं। कल 7 बजे आइए, ऑनलाइन मिलते हैं। ठीक, इसी तरीका से एनसीईआरटी बेस्ड पे टोटल क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, इसको देख लेते थोड़ा सा। रामोसी विद्रोह क्या था? प्रारंभिक क्रांतिकारियों ने अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 के बीच में बंबई प्रेसिडेंटी के रामोसी जनजाति के लोग को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया था। इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी तथा 1883 में आमरण अनशन में इनकी मृत्यु हो गई थी। बीबी फड़के का, बलवंत वासुदेव फड़के का, इसका मृत्यु कब हो गया था? 1883 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, इस व्यक्ति को इस विद्रोह के लिए क्या किया गया था? काला पानी की सजा दे दिया गया था। कल आप लोग आइए 7 बजे सफलता एक्सप्रेसवे के चैनल पे मिलते हैं फिर से, और टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पे होगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, जिसका चर्चा हम लोग कल करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल बचा हुआ बीपीएससी का टोटल प्रीवियस ईयर है। ठीक है, आगे और आंदोलन पे चलेंगे जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत बेहद जरूरी है। तब तक के लिए जय हिंद, यही खत्म करते हैं।